मोहनपुर नाम का एक शहर है जिसके राजा करण सिंह हैं। वह बहुत ही दयालु और प्रजा की भलाइयों के लिए प्रसिद्ध राजा है। शहर का प्रजा काफी खुशहाल है। तभी दानासुर नाम का शैतान आकाश मार्ग से जाते हुए देखता है कि यहाँ पर बहुत चहल पहल है। यहाँ पर सभी लोग खुशी पूर्वक और शांति के साथ रह रहे हैं। उसे यह देखकर रहा नहीं गया और उसने शैतानी करने की सोची। उसने उस शहर में पौधे का रूप लेकर एक जादुई पौधा बन गया। वहां के लोग जब उस पौधे को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उस पौधे का आकार अजीब था। लोग आते और देखकर चले जाते, कोई भी उस पौधे की शैतानी को पकड़ नहीं पा रहा था। अब पौधे ने अपना जड़ जमा चुका था और लोगों को परेशान करने लगा। वह कभी जाते हुए लोगों पर कीचड़ फेंक देता, तो कभी पत्थर और कभी पीछे से धक्का देकर लोगों को गिरा देता, तो कभी लोगों पर पानी फेंककर भीगा देता। शैतान दानासुर शैतानी करने के बाद बहुत खुश होता है। उसका काम है ही शैतानी करना और उसे इस काम में आनंद आ रहा था। जब लोग परेशान होकर त्राहिमाम हो गए, तब यह खबर राजा करण सिंह के कानों तक पहुंचती है। लोगों ने जिस पौधे को सामान्य घास पात या वनस्पति समझ रहे थे, वास्तव में वह एक जादुई शैतानी पौधा था। राजा को समझ में आ गया कि यह एक जरूर कोई जादुई शैतानी पौधा है जो हमारी भोली भाली जनता को परेशान कर रहा है। राजा ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति इस पौधे को खत्म करेगा, उसे इनाम में राजा की ओर से 10,000 सोने के सिक्के मिलेंगे। यह सुनकर सभी मंत्री और सभी प्रजा जादुई पौधे को खत्म करने की तरीके ढूंढने लगे। किसी ने पौधे को आरी से काटने का प्रयास किया, लेकिन शैतान ने उसकी आरी को ही नष्ट कर दिया। फिर किसी ने पौधे के चारों ओर आग लगा दी, लेकिन शैतान ने उसे भी पानी डालकर बुझा दिया। फिर किसी ने उसे मोटे रस्से से बांधकर हाथी से खींचवाया, लेकिन कोई भी उस जादुई शैतानी पौधा का बाल भी बांका नहीं कर पाए। तब रुद्रांश नाम का तेजस्वी बालक अपने गुरुदेव के पास गया और अपने गुरुदेव को सारी बातें बताया। तब गुरुदेव ने ध्यान लगाया और रुद्रांश से पूछा, क्या तुम उस शैतानी पौधे को खत्म करना चाहते हो? हाँ गुरुजी, इसने पूरे शहर वाले उस शैतानी पौधे से परेशान हैं। इसका एक ही तरीका है। शैतान की ताकत दिन में कम हो जाती है। तुम्हें दिन में चुपके से उसके चारों ओर नमक डालना होगा। रुद्रांश ने शहर वापस आकर उस शैतानी जादुई पौधे के चारों ओर चुपके से नमक डाल दिया। इसके परिणाम स्वरूप पहले दिन ही पौधा छोटा हो गया और 5वें दिन गुजरते ही वह शैतानी पौधा गायब हो गया। शहरवासियों ने इसे देखकर बहुत खुश हुए और रुद्रांश को सुपर हीरो मानने लगे। यह खबर राजा करण सिंह के पास बिजली की तरह पहुंची। राजा ने रुद्रांश को राजमहल में शानदार भोज पर बुलवाया और रुद्रांश को गले लगा लिया।